देखिए, गढ़वाल में को जो देहरादून रीजन हरिद्वार से जोड़ने वाला एक मात्र रास्ता है, जिसे हम गढ़वाल की और देहरादून रीजन की लाइफलाइन कहेंगे या रीढ़ की हड्डी कहेंगे। लाल डांग मोटर मार्ग जो चिल्लर खाल के रास्ते हरिद्वार तक जाता है। कभी भी किसी सरकार ने अविभाजित उत्तर प्रदेश से हमारा उत्तराखंड जब विभाजित हुआ या उससे पूर्व, कभी किसी भी नेता ने, किसी पक्ष, किसी भी दल ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। और ना ही हमारे जो सुरेंद्र सिंह नेगी जो पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी लैंसीडॉन और अब कोटद्वार बनी है, लगातार 30 सालों से लगभग कहें अभी पिछले 10 सालों से नेगी जी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इस मार्ग पर ध्यान नहीं दिया। हरक सिंह जी भी यहाँ बीजेपी में जब वो सम्मिलित हुए, यहाँ पर विधायक बने, उन्होंने भी बड़ा एक मुद्दा बनाया था, किंतु उन्होंने भी कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। माननीय नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी हमारे यहाँ मोटर नगर से जब वो इलेक्शन प्रचार में आए थे, उन्होंने कहा था कि लालटांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग में बनाऊंगा, लेकिन वो भी धराशायी हो गया। तो अब जनता खुद जाग चुकी है और कोटद्वार की जनता रोडों पर है, सड़कों पर है। साथ में रही सुप्रीम कोर्ट में, कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला स्टे चल रहा है, ये मार्ग वाला, कि कुछ 2 विभागों से, वाइल्ड लाइफ विभाग है और एक विभाग और है, वहाँ से एनओसी नहीं ली गई है। इस वजह से अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग और स्टे चल रहा है। तो इस संदर्भ में हमारे कोटद्वार बार संघ की कुछ अधिवक्ताओं की मीटिंग भी हुई थी। मेरी खुद व्यक्तिगत जो FK जहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं दिल्ली में, उनसे मेरी अधिवक्ता से बात हुई। उन्होंने मुझे परसों रात आश्वस्त किया कि वर्मा जी आप आइए, कोई भी पूरा डेलीगेशन आइए, चाहे आप अकेले आइए, मैं आपके कंधे से कंधा मिला के और कोटद्वार की तरफ से जो कोटद्वार की जनता की पैरवी हो सकती थी, मैं वो फ्री पोस्ट करने के लिए मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में तैयार हूँ। साथ में मैं ये बता दूँ कि अगर FK जहाँ साहब इस मामले में कुछ भी, जिस प्रकार से भी कोई खर्च होता है या जो भी अगर इस भागीदारी होगी, तो मैं अरविंद वर्मा कोटद्वार की तरफ से, कोटद्वार बार की तरफ से उस मामले में फ्री ऑफ कॉस्ट इस मुद्दे के लिए पैरवी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं अब कुछ 2 से 3 दिन बाद ही FK जहाँ साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, और अब इस मुकदमे में जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, पैनी नज़र रखे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि कोटद्वार की जनता की तरफ से कोई ना कोई उसे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बने, तो ऐसी कोशिश रहेगी। तो सारी चीज़ें देखने के बाद अब लग रहा है कि शायद लालटांग चिल्लर खाल मार्ग पर सरकार जागे और जो उसे पैरवी करनी चाहिए वो अपनी पैरवी करे, लेकिन जनता की ओर से, कोटद्वार की जनमानस की ओर से जो अब जनता जाग चुकी है, अब ये नेताओं के भरोसे नहीं है, काम करेंगे और हम सब मिलकर साथ काम करेंगे।